हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अगले अध्याय की चर्चा करेंगे जिसमें नए प्रश्न और नए विचार। आइए इस पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। एक लड़की है अनघा जो सैर पर जा रही है, इससे संबंधित कहानी है। एक चीज़ जानते रहिएगा प्यारे साथियों, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके सीटेट के लिए मैं उनको अंडरलाइन करता चलूँगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी तो देर रात वो पुणे महाराष्ट्र, अब ये आप जानिए ना पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, कि ट्रेन पकड़ ली है। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ ने जो अध्यापिका थी उनसे बताया कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि सारनाथ कहाँ है, तो आइए हम लोग बुद्ध की इस कहानी को आगे ले चलते हैं। प्यारे साथियों, बुद्ध की कहानी, महात्मा बुद्ध। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। देखिए पहले वो सिद्धार्थ थे, बाद में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो बुद्ध कहलाए। तो संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। तो बुद्ध का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, गौतम था। जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। अब इसी डेट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी में, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, जिसमें आपका आता है मगध आता है। प्यारे साथियों, जैसे मगध के राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी अब बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। अब आइए हम लोग अपनी श्रृंखला में आगे देखते हैं कि बुद्ध से संबंधित, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे थे वो। बुद्ध क्षत्रिय थे। क्या थे? अभी आपसे पूछ सकता है बुद्ध की जाति क्या है? बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित। तो उनका गढ़ क्या था? गढ़ था शाक्य, और वो थे क्षत्रिय। युवा अवस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, क्योंकि वो राजा के यहाँ जन्म लिए थे। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे, विचारकों से मिलकर चर्चा की और ज्ञान प्राप्त के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसमें जी जान से लगिए, तो प्रकृति भी आपकी सहायता करती है, आप में वो ऊर्जा का संचार हो जाएगा जो आप चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार, अब आपसे पूछ लेगा बोध गया कहाँ है? बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अब किस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं बुद्ध? पीपल के। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। तो जैसे ही वो बोध गया से उठे, सीधा कहाँ निकल गए? वाराणसी के पास एक स्थान ही है सारनाथ। तो वाराणसी के जो निकट है सारनाथ, सीधा वहीं चले जाते हैं वो, और जो सारनाथ है वहाँ जाते हैं और पहली बार उपदेश। तो आपसे पूछेगा पहली बार उपदेश कहाँ दिया? बोध गया में नहीं दिया था, सारनाथ में दिया था। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा, अर्थात नारा में बुद्ध मारा, ऐसे ट्रिक बनाइएगा। बाकी शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की और लोगों को शिक्षा देने में ही अपना जीवन व्यतीत किया। बुद्ध से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं प्यारे साथियों, आइए उनको भी देखते हुए चलते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में क्या क्या चीज़ें बताई है, इसको भी हम लोग जानते चले। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध क्या कहते हैं कि जो मानव जीवन है ना, वो दुख और कष्ट से भरा हुआ है। आज हम दुख से डर जाते हैं और हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमें पूरी कर ही नहीं सकते, अर्थात हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, इनके कारण होता है। तो दुख होने के पीछे के जो कारण है वो हमारी इच्छा लालसा है। बुद्ध कह रहे हैं कभी कभी जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति, कहा जाता है आईएएस बन करके अपने आप को बहुत योद्धा समझते हैं, लेकिन क्या करेंगे आप? आईएएस तो आप बन गए, लेकिन आईएएस बन करके भी आप कुछ नहीं कर सकते। कारण क्या है? तो प्यारे साथियों, कारण यही है कि आप बहुत कुछ चाहकर भी संतुष्ट नहीं हैं और एक से अधिक अन्यथा वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा या तृष्णा कहा है। तो तृष्णा किसे कहा है बुद्ध ने? जब हम एक वस्तु की चाह में परेशान होने लगे या किसी वस्तु को पाने में अधिक लालसा दिखाने लगे, उसे ही कहा जाता है।
बुद्ध ने शिक्षा की आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ये बुद्ध ने कहा, अगर आपको इस लालसा से मुक्ति पाना है तो आत्मसंयम दिखाना पड़ेगा। सारनाथ का स्तूप आपको इमेज में दिखाया गया है। अभी मैं स्तूप दिखाता हूँ, इसमें जान लेते हैं क्या है। इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। जो इमेज है ये वाला, यहीं पर बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। किस कारण स्तूप का निर्माण किया गया? बुद्ध ने यहाँ अपना पहला क्या दिया था? उपदेश दिया था। और अध्याय 11 में आपको डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है। अब आइए मैं आपको इमेज दिखाता हूँ और आप थोड़ा समझेंगे। ये देख रहे हैं, ये आपको हूबहू जैसे जाएंगे ऐसे ही आपको बनारस में देखने को मिलेगा, एकदम सेम, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि मानव का तो सम्मान कीजिए ही, जानवरों का भी सम्मान कीजिए। वो मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कहा जाता है ना, अब जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म आज कर रहे हैं तो कल आपको अच्छा फल भी मिलेगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। उस समय जो सामान्य लोग थे उनकी भाषा प्राकृत थी, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा जो दी वो प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। भाई जाहिर सी बात है, जब सामान्य भाषा में देंगे तभी तो लोग समझेंगे। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये आप बनारस गए होंगे तो आपने इस इमेज को बहुत अच्छे से देखा होगा। ये है आपका सारनाथ का स्तूप, ठीक है, जिसको आप जानते नहीं हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसकी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उससे वे अपने विवेक से मापे। बुद्ध ने कहा कि हम जो उपदेश दे रहे हैं पहले आप उसको माप लीजिए कि क्या वो सही है आपकी कसौटी पर, तब आप उन उपदेशों को मानिए। आपने इमेज को देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक कहानी से मैं आपको जोड़ता हूँ जिसका नाम है किस्सा गोमती की कहानी। और इस कहानी से हम लोग कुछ सीखते भी हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। क्या हो गया? मर गया। बहुत बढ़िया कहानी है, सीखिएगा, इस जीवन का सार आपको मिलेगा। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम रही थी। लोगों से प्रार्थना करने लगी कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। भला एक व्यक्ति मिला जो बहुत भला था। उसने उसे बुद्ध के बारे में बताया कि आप बुद्ध के पास जाइए, उनके पास ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो आपके बेटे को जीवित कर देंगे। तो वो बुद्ध के पास जाती है। बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती ने कहा ठीक है, बहुत प्रसन्न होती है। जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, बुद्ध ने उसे रोका और कहा यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। क्या कॉन्सेप्ट दिया है बुद्ध ने। संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु ना हो, मृत्यु सर्वत्र विराजित है। किस्सा गोमती जो है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाती है, मांगती है, ऐसा कोई घर ही उसको नहीं मिलता है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। अर्थात दादी, चाची, बुआ, फुफ्फा, मौसी, नानी, मामी, सबकी किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई थी। और उसके बाद वह दुखी माँ बुद्ध के पास आती है। तो बुद्ध ने कहा माँ, इसमें थोड़ी सी कहानी छोटी है कि माँ, इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मरना नहीं है। मरना तो सबको है, लेकिन अपने कर्मों को सही कर लीजिए ताकि मरने के बाद जो हमारी आत्मा है वो चैन से रहे, अर्थात उसको किसी प्रकार का कष्ट ना भोगना पड़े। अब आइए मैं आपको उपनिषद से जोड़ने का प्रयास करता हूँ प्यारे साथियों, और उपनिषद की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में तो कुछ ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। अर्थात विचारकों का मानना था कि विश्व में आत्मा ही एक ऐसी है जो है। वो मानते हैं अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, दोनों में कोई अलगाव नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यहीं से कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, तो बिल्कुल एक ही है। आपको यहाँ कुछ भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ षड दर्शन के बारे में बताया गया है।
सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, या जिसे ही उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की जाती हैं, जो आज देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों को योगदान से हुआ है। आगे इन्होंने इस पर लिखा है कि यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथा इनकी समझ आधारभूत तालमेल दिखती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, किसने किसकी रचना की है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। क्या है? जो अपने गुरु हैं उनके समीप बैठना। ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः यह विचार सामान्य वार्तालाप से संबंधित है। बुद्ध की एक भिखारी से बातचीत का वर्णन जो है मिलता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान जन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, जी हाँ, हम बिल्कुल जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी तो है। मैं कौन हूँ? मैं भी तो इस विश्व का एक भाग ही हूँ। तुम सत्य बोलते हो ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप यह सार्वभौम आत्मा को भोजन ना देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने तुरंत उसको भोजन दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कि आत्मा प्रत्येक जीव में समान है। आत्मा किसी जीव में अलग नहीं है। हर जीव में उसी आत्मा का वास है, बस शरीर का ढांचा खाली अलग है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले, अब आगे की चर्चा हम लोग करते हैं कहानी के बाद। इन चर्चाओं में अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्तियों के इस तरह वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। निर्धन व्यक्ति को कोई हिस्सा मिलता नहीं था। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास के बाद प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आपको कक्षा 7 में पढ़ना है। व्याकरणविद पाणिनि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस युग में कुछ विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। अर्थात अब आपसे पूछ लेगा कि जो आप संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़ते हैं उसकी खोज किसने की थी? पाणिनि महोदय ने किया था। उन्होंने स्वर व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। लगभग 3000 इनकी संख्या बताई गई है। अब जैन धर्म की थोड़ी सी चर्चा हम आपसे करेंगे। इसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जो अपने विचारों का प्रसार किया, वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। तो बुद्ध भी क्षत्रिय थे और महावीर स्वामी भी क्षत्रिय ही थे। इस संघ के विषय में अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक जो स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही किसी की हत्या करनी चाहिए।
महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृत में दी है। दोनों ने प्रकृत भाषा ही चुना है, क्योंकि उस समय की जो मेन भाषा थी ना, वो प्राकृत भाषा ही थी। प्यारे साथियों, महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उन्हें अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृतिक भाषा थी, मागधी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मागधी। आपसे पूछ लेगा कि मागधी कौन सी भाषा थी, तो वो प्राकृतिक भाषा थी जो मगध में बोली जाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था, अर्थात वो सब कुछ त्याग की सलाह देते हैं। जैन की बात करते हैं। जैन शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो किसान थे उनके लिए इतना कठिन पालन करना बहुत कठिन काम था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। ठीक है प्यारे साथियों, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। अब आपसे पूछ लेगा कि कब लिखी गई, तो 1500 वर्ष पूर्व। और कहाँ लिखी गई? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। एक शब्द आता है संघ, और आइए थोड़ा सा इस संघ को जानने की कोशिश करते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही साक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ क्या था कि जो जो अपना घर छोड़ रहे हैं, भैया अकेले थोड़ी कोई रहेगा, तो उसमें साथ रहे, साथ रह करके तपस्या करे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते। अब आपसे पूछेगा कि जो संघ में रहने वाले भिक्षु थे उनके नियम कहाँ है, कि क्या क्या उनको पालन करना है, वो विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दास को अपने स्वामी, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर कोई स्त्री लेना चाह रही संघ में प्रवेश, तो उसको अपने पति से, क्योंकि उसका पति ही सब कुछ है, तो उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष को बहुत सादा जीवन जीना पड़ता था। वे अपने अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। एक दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ी, साधु या भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करने का काम करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय, दास शामिल थे। इनमें कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। कुछ ने बुद्ध के विषय में लिखा, कुछ ने अपने जीवन के विषय में लिखा। अब आगे आपको एक चित्र दिखाता हूँ। ये चित्र है पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा की है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कितना सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। अब पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कहाँ ये। तो ये पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में एक गुफा है। भिक्षुड़ी इनकी शरण स्थलों में रहकर अपना ध्यान और पूजा पाठ जो है अपना क्या करते थे। अब हम लोग विहार की चर्चा करते हैं। विहार स्थान नहीं है, विहार है एक जो है शब्द आया है। आइए इस शब्द के महत्व को समझते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उपदेश दिया करते थे।
केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे उनको मानने वाले कुछ लोग हैं जो अपने घरों में रहकर मानते थे, तो वो लोग कुछ विहार बनवा देते थे, रहने के लिए कुछ स्थान बनवा देते थे, तो उसमें रहा करते थे। अन्यथा जो है, जो प्राकृतिक की गुफाएं होती थी उसमें वो लोग रह लिया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं, उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी सरल स्थलों की आवश्यकता अनुभव किया। तब कई सरल स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो पश्चिम भारत में कहाँ मिलेगा आपको? पहाड़ों को काट करके बनाया गया था। जबकि उस तरीके से अगर मैं आपसे चर्चा करूँ तो जो है लकड़ी के और ईंटों के बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं कि हमारा परिवार क्या है, हमारा जन्म कहाँ हुआ है, किस कुल में जन्म लिया, हम राजा हैं कि प्रजा है, क्या है, कोई मतलब नहीं। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। जैसे बिहार बनवाया था तो उसके लिए दान कौन देगा भाई? राजा देता था। कोई बड़ा व्यक्ति जो होता था धनी व्यापारी देता था, कोई बड़ा भूस्वामी दे देता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणी इनके लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु भिक्षुणी लोगों की शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, जिसके बारे में अध्यायों में हम डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ी सी आश्रम व्यवस्था की भी चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहा था, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का क्या किया था? विकास किया था। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के द्वारा रहने, ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। अब यही से आपसे एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा कि आश्रम का तात्पर्य किससे है? तो जो आश्रम में है इसका तात्पर्य है जीवन का एक चरण। ये चार है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या आता था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर सिर्फ वेदों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। यहाँ शूद्र का जिक्र नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। गृहस्थ में उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अंततः सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन के कुछ हिस्सा ध्यान में रहने पर बल दिया। प्रायः स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था कि जो पति जिस आश्रम का अनुसरण करेगा उसी के अनुसार उन्हें अपना जीवन भी चलाना है। इटलस में आपको ईरान ढूंढना है। जुत्रुस नामक एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जो जरथुस्त्र कहाँ के थे? ईरान के थे। शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा, इनमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रदान व सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कच्छ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय रगड़ों में बस गए। वे लोग आज के ही पारसियों के पूर्वज हैं। तो पारसी, जिसके आपके बहुत महत्वपूर्ण नेता सबसे पहले निकल के आते हैं दादा भाई नौरोजी, उनकी शुरुआत कहाँ से थे? जरथुस्त्र से। वो ईरानी पैगंबर को मानने वाले थे, ठीक है, जो वेदों से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, इनकी चर्चा करते हैं। उपनिषदों के विचार जैन, महावीर तथा बुद्ध ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व थे और जैन ग्रंथों का लेखन 1500 वर्ष पूर्व एनसीईआरटी के अनुसार। प्यारे साथियों, हम आपके लिए लगातार वीडियोस लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।